राजगीर और इसका इतिहास और इसके ऐतिहासिक स्थलों की अगली कड़ी लेकर मैं उपस्थित हूँ। जैन और बौद्ध साहित्यों में राजगीर का वर्णन घनी आबादी वाले समृद्ध और मनोरम नगर के रूप में किया गया है। बुद्ध के शिष्य आनंद के अनुसार यह जगह उसके प्रभु के महापरिनिर्वाण के लिए उपयुक्त स्थान है। इन साहित्यों में भगवान बुद्ध एवं महावीर स्वामी के जीवन की असंख्य घटनाओं से इस जगह के भिन्न भिन्न स्थलों को जोड़ा गया है, लेकिन इनमें से अधिकतर जगहों को संतोषजनक रूप से पहचानना मुश्किल है। बौद्ध मठ जैसी संस्थाओं का धारणा का जन्म राजगीर में ही हुआ, जो आगे चलकर शानदार शैक्षणिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुई और कई अनुशासित और विद्वान सन्यासियों को उत्पन्न किया। राजगीर में ही भगवान बुद्ध ने अपने सन्यासियों को गीत गाने एवं सुनने के लिए मना किया। नहाने के समय उन्होंने अपने शरीर मलने, बाल बढ़ाने, गले या कमर में किसी प्रकार का धागा पहनने या बांधने की भी मनाही थी। उन्हें किसी प्रकार के चमत्कार प्रदर्शन करने से भी मना कर दिया गया था। वर्तमान में इस जगह का बहुत धार्मिक महत्व है, खासकर जैन संप्रदाय में, जिन्होंने अपने उच्चतम लगन के कारण लगभग हर पहाड़ की चोटी पर एक एक मंदिर बना दिया है। हालांकि ये अपने प्राचीनता के बारे में दावा नहीं करते, मगर भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में तीर्थयात्री इनके दर्शन के लिए आते हैं। राजगीर को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला पहाड़ी की संख्या 5 है। इनके नाम अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए महाभारत में इनका नाम है वैभव, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्य। हालांकि इसी ग्रंथ में दूसरी जगह पर इसके नाम इस प्रकार हैं: पंडार, विपुल, वराहक, चैतक और मातंग। पाली ग्रंथों में इसके नाम कुछ और ही हैं: वैभर, पांडव, वैपुल, गृधकुल और राजगिरी। वर्तमान में इनके नाम हैं वैभवगिरी, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी। इनकी उत्पत्ति जैनों से हुई है। पुराने राजगीर के बाहरी दीवारें, जो लंबाई में लगभग 40 से 80 किलोमीटर तक पहाड़ी की ऊंचाई के साथ साथ विस्तृत है, राजगीर के प्राचीन खंडरों में से एक है। यह मौर्य काल से भी पहले की है। दीवारों के पहले भाग में 3 से 5 फुट तक लंबे विशाल बिना तरासे पत्थरों को सावधानी से जोड़ा गया है, जबकि उनके बीच की दीवारों को छोटे एवं कम सावधानी से काटे गए पत्थरों एवं रोड़ियों से भरा गया है। पूरे पत्थर के ढांचे में कहीं भी सीमेंट या उसके सम्मिश्रण दिखाई नहीं देता है। यह ऐतिहासिक अवशेष दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाणगंगा सुरंग के पूर्व एवं पश्चिम में किले के दीवारों की ऊंचाई सबसे अधिक है, जो लगभग 11 से 12 फीट तक है। बाकी सोनागिरी, वैभवगिरी, रत्नागिरी की दीवारें काफ़ी घिस गई हैं और शायद ही 7 से 8 फुट से ज़्यादा ऊंची हों। किले की दीवारों की चौड़ाई अलग अलग पहाड़ों में थोड़े बहुत भिन्न है, मगर आमतौर पर इसकी चौड़ाई 17 फीट 6 इंच है। किलेबंदी में जो खासियत नजर आती है वो है बाहरी दीवारों पर आवश्यकता के अनुसार बने बुर्ज। ये ठोस चौकोर संरचनाएं हैं जो दीवारों की तरह से ही बनाई गई हैं। इसके बीच की दूरी अनियमित है। पुराने शहर की चारदीवारी की खासियत इसके भीतरी भाग में बनी सीढ़ियां या ढाल हैं, जिनके जरिए चारदीवारी पर चढ़ा जा सकता है, जो अनियमित दूरियों पर बने हैं। शहर की बाहरी दीवार में मुख्य द्वारों में से केवल एक का ही अवशेष देखने को मिलता है, जो नगर के उत्तरी भाग में स्थित है। पाली भाषा में पुस्तकों में इस नगर के 32 मुख्य द्वार तथा 64 छोटे द्वारों का उल्लेख है। इनमें से एक सिंह संदेश रूप में बाणगंगा और दूसरा निर्णायक घाटी की तरफ होगा। इसके अवशेष अब भी विद्यमान हैं, खासकर राजगीर से गया की ओर जाने वाले रास्ते पर।